Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you are watching me on my YouTube channel Changemaker Classes. कल से शुरुआत करी है एक जर्नी की, एक सफ़र की शुरुआत करी है जहाँ पे हम लोग कोशिश करने वाले हैं, हम लोग एफर्ट करने वाले हैं इंग्लिश बोलने की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारी जर्नी बड़ी फ्रूटफुल होगी और बेहद ही सफल होगी और आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तो अब पहली क्लास हमने कल देखी थी, आगे हम लोग आज से बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे बस एक दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं, वो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर दूं। नंबर 1, अगर आपको पहली वाली मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको यूजफुल लगी हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में उससे शेयर करिएगा ताकि थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े। नंबर 1 एंड नंबर 2, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं, आप अपने साथ में एक रजिस्टर और एक पेन हैंडी रखिएगा ताकि आप यहाँ की मेरी बताई हुई चीजें आप नोट कर सको। और साथ में अगर फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं, कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द इंस्टाग्राम, you can directly DM me and I will try to resolve all the queries as much as I can. Alright, तो ये एक चीज हो गई। अब बड़ा जरूरी है यार, इंग्लिश सीखना बड़ा जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। कुछ भी करेंगे आगे लाइफ में, बिजनेस करने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, जो भी करने जाएंगे, एटलीस्ट अगर नहीं कुछ होगा तो फिर एक इंग्लिश के टीचर बन जाएंगे और टूरिस्ट गाइड बन जाएंगे, कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे तो जहां से हम लोग इंग्लिश सीख के अर्न कर सकते हैं, अपना करियर एक एक दिशा में लेके जा सकते हैं। तो बड़ा जरूरी है। इसी मुहिम के तहत मैं आपसे कल भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूं और अगले 30 दिनों तक हम लोग बातचीत करते रहेंगे इन सब चीजों के बारे में, जहां पे मेरा मेन मोटिव होगा कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊं और अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाऊं। और 30 दिनों में ये सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको भी मेरे साथ लगना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए और ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए। तो पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करते हैं दूसरे क्लास की। आज हमारा दूसरा क्लास है स्पोकन इंग्लिश की 30 डेज के चैलेंज का। तो 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज का दूसरा दिन हम लोग शुरू करते हैं। आज मैंने आपको कल बताया था पास के बारे में, राइट? थोड़ा सा एक बस आपको ब्रीफ कर दूंगा कल के बारे में। कल मैंने आपको बताया था पास है, राइट? कि मेरे पास मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन। मेरे पास एक फोन था, आई हैड अ फोन। मेरे पास एक फोन होगा, आई विल हैव अ फोन। मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव अ फोन। मेरे पास नहीं था, आई डिडंट हैव अ फोन एंड आई विल नॉट हैव अ फोन, आई वोंट हैव अ फोन। जो भी कहना है कह सकते हैं। इसके बारे में बात करी थी। क्या तुम्हारे पास फोन है? डू यू हैव अ फोन? क्या तुम्हारे पास फोन था? डिड यू हैव अ फोन? राइट? क्या तुम्हारे पास फोन होगा? विल यू हैव अ फोन? राइट? तो इस तरह की कुछ बातचीत करी थी। आई होप आपको वो चीजें समझ में आई होंगी और अगर नहीं समझ में आई तो मैं फिर से कहूंगा, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन इन ऑल द पॉसिबल मैनर, इन ऑल द पॉसिबल वे। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अब दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज, दूसरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे दिन की शुरुआत में कुछ आसान चीजों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। अभी आप में से कुछ लोगों को ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, पहले से पता होंगी, लेकिन मैं एक पैकेज के तहत जा रहा हूं। मैं कुछ चीजों का मैंने एक सेट बनाया हुआ है, वो सेट पे मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं धीरे धीरे करके आपको, जब हम लोग एक हफ्ते बाद हमारे पास एक टॉपिक्स का एक ऐसा संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, जिसका यूज करके हम काफी सारी इंग्लिश अपनी बोल पाएंगे। तो इसी अभियान के तहत दूसरे दिन में आपके लिए एक और सिंपल सी चीज लेके आ गया हूं। वो कुछ ऐसे है कि है, हो, हूं, था, थी, थे एंड होगा, होगी, होगे, होंगे, वॉटएवर। बात समझने की ये है, यहां पे 3 चीजें, 1, 2 एंड 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप में से जिन्हें नहीं पता है, समय, टाइम, टेंस, काल, जो कहना है कह सकते हैं। 3 होते हैं, आप सबको पता है। 1 इज प्रेजेंट, जो अभी है, जो अभी गया, पास्ट, और जो आने वाला है, फ्यूचर। हिंदी में बात करें, अभी जो चल रहा है वर्तमान, जो गया भूतकाल, और जो आने वाला है भविष्य। ठीक है ना? तो समय कह ले, टाइम कह ले, टेंस कह ले,
काल कह ले, जो कहना है कह सकते हैं। ये बस 3 तरीके के हो सकते हैं, सिर्फ 3 चीजें हो सकती हैं। जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट हो गया, जो गया निकल गया पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो इन तीनों ही की बात करेंगे। प्रेजेंट है, हो, हूं, पास्ट था, थी, थे, फ्यूचर होगा, होगी, होगे, होंगे, वॉट ऐसे कुछ सेंटेंसेस की हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहां पे आपके पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, तो जानने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स जानते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास में। प्रेजेंट में सबसे ज्यादा 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट में हमारे पास में 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। पास्ट में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज, वर। और फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज विल बी। ऑलराइट, रिपीट करता हूं। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में was, वर, फ्यूचर में will be। तो अगेन 3 टेंसेस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब्स 3 है प्रेजेंट में, 2 है पास्ट में और 1 है फ्यूचर में। यहां पे आपका एक सवाल होगा जो जनरली मेरे सामने आता है, जो जनरली आप मुझसे पूछते हो, वो कुछ इस तरह के सर कि विल तो आपने बताया, शैल किधर है, राइट। तो अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो हम इंग्लिश आज बोलते हैं, आप भी अपने पास सुनते होगे, कहीं किसी को सुनते होगे, शैल का यूज लगभग नहीं होता है, ना के बराबर होता है। बहुत कम लोग, कहीं मैंने रेयरली सुना होगा। तो अब क्या होता है, शैल का यूज नहीं करते हैं और सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब मैंने एक वर्ड अभी बोला यहां पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, डूअर इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझिएगा कि जैसे मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, वो पी रहा है, जो भी कहना है कह सकते हैं। इसमें जो काम करने वाला जो बंदा है ना, जो शख्स है ना, जो मेन पर्सन है ना, दैट इज द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मैं जा रहा हूं, जाने का काम हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। तुम आ रहे हो, आने का काम तुम कर रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो गए, है ना। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मोदी जी, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले हर टॉपिक में, हर दिन की क्लास में हमको लगभग इनकी जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या है? वर्ब इज, हिंदी में कह सकते क्रिया, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं। वर्ब क्रिया, काम, कार्य, एक्शन, बहुत सारी चीजें, जो बोलना है बोलो। मतलब बस इतना है कि जो काम हो रहा है ना, जो जो चीज हो रही है ना, जो कार्य किया जा रहा है ना, दैट इज योर एक्शन, दैट इज योर वर्ब, है ना। वो वर्ब हो जाता है। अब वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे किसी और दिन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। इनके बारे में बातचीत करेंगे किसी दिन, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग चर्चा करते जाएंगे। अब मैंने आपको सब्जेक्ट बताया। सब्जेक्ट कौन होता है? जो मेन बंदा होता है, जो मेन पर्सन होता है, जो काम करने वाला होता है भाई, दैट इज सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब क्या होता है? मैंने आपको बताया जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो एक्शन है ना, जो एक्टिविटी है ना, वो वर्ब हो गई, है ना। वर्ब जैसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, काम कहते हैं, कार्य कहते हैं, जो कहना है कह सकते हैं, आप फ्री है। फिर फ्यूचर, माफ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब आप इसे समझिएगा। ऑब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं कर्म। थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले हर टॉपिक में लगभग हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये चीजें जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए ग्रामर, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब सीखने की थोड़ी जरूरत है। थोड़ा हमें बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। हमारी मदर टंग हिंदी है, मैं अभी हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है क्योंकि आसपास वही सुना है, वही समझा है। हिंदी का ग्रामर मुझे नहीं मालूम है, व्याकरण नहीं मालूम है, बट आई कैन स्पीक हिंदी। मैं हिंदी में बात कर सकता हूं, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब एक भाषा है,
हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, इससे हम लोग दूसरी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में बात करी हमने, वर्ब के बारे में बात करी, और फाइनली मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज कर्ता, हिंदी में, माफ कीजिए, कर्म, हिंदी में कर्म कहते हैं। अब कर्म कहते हैं वो तो ठीक है, बट जरूरत है इसे समझने की। समझने की जरूरत कैसे है? कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं कि मैं ना घर जा रहा हूं, ओके, मैं घर जा रहा हूं, तुम गाना गा रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, है ना। ये 3-4 एग्जांपल्स देखते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ना कि जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, है ना, वो प्रश्न हो सकता है क्या, कहां, किसे, किससे, कैसे। इनके जवाब में जो एक एक वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड मिलेगा ना, जो एक शब्द या शब्दों का जो समूह मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। उसे ही आपका ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मैंने अभी कहा कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं, ऑलराइट। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ, वर्ब बताता हूँ, ऑब्जेक्ट बताता हूँ। सब्जेक्ट इज मोदी जी। भाषण देने का काम कौन कर रहा है भाई? मोदी जी कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट, ठीक है। क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। और फाइनली क्या? भाषण, ठीक है ना। विराट कोहली ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहा है, ऑलराइट। वापस आते हैं, सब्जेक्ट इज कौन क्रिकेट खेल रहे हैं भाई? विराट कोहली ना, सब्जेक्ट, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम क्या हो रहा है? कार्य क्या हो रहा है? एक्शन क्या है? खेल रहा है, खेल रहा है। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। विराट कोहली सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि खेलने का काम विराट कोहली कर रहे हैं, करता है, डूअर है। वर्ब क्या होता है? जहां पे जो काम हो रहा हो, क्या काम हो रहा है भाई? खेल रहा है ना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या खेल रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि क्या, कहां, किसे, किससे, कैसे। इन शब्दों से जब प्रश्न पूछा जाए तो इनके जवाब में जो एक शब्द या अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको मिलेगा, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया कि विराट कोहली ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहा है, ऑलराइट। विराट कोहली ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली सब्जेक्ट, खेल रहा है वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? क्रिकेट। और कहां खेल रहा है? ग्राउंड पे खेल रहा है। क्रिकेट एंड ग्राउंड, बोथ आर योर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मैं कहूं कि मैं ना यार कार से ना ऑफिस जा रहा हूं, मैं ना कार से ऑफिस जा रहा हूं, है ना। समझते हैं, मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की बात कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है भाई? जा रहा हूं ना, तो जाना हो गया, वर्ब, ठीक है। और फाइनली मैं कहां जा रहा हूं? ऑफिस जा रहा हूं। और कैसे जा रहा हूं? कार से जा रहा हूं। ये दोनों क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये आपको समझना जरूरी है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है आपको समझना जरूरी है, और आपकी हमेशा इन चीजों से मुलाकात होगी। तो इसी नोट पे अब आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं मैं। वापस थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। है, हो, हूं, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे, होंगे, व्हाटएवर। तो ऐसे करके हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आएंगे, अभी हम लोग देखते हैं। बड़े आसान है, बड़े इजी हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम। हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद रखनी है, मैं आपको बताऊंगा हर टॉपिक से पहले। मैं आपको होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपको सारे हेल्पिंग वर्ब्स का लिस्ट दे दूं। उससे पहले समझते हैं पॉजिटिव, माफ कीजिए, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, और फ्यूचर में विल बी जैसी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, ठीक है ना। अब किसके साथ क्या यूज करेंगे समझते हैं। प्रेजेंट में सेंटेंस है, इज का यूज करेंगे कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, डूअर, डूअर, करता। किसके साथ में करेंगे? ही के साथ में करेंगे, शी के साथ में करेंगे, इट के साथ में करेंगे, किसी नाम के साथ में करेंगे, या किसी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। ओके, नाउ एम का यूज सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट आई के साथ में करेंगे। आर का यूज करेंगे वी, यू, दे, या किसी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। प्रेजेंट बात खत्म हो गई, पास्ट पे बढ़ते हैं। वॉज और वर, ठीक है ना। अब जहां से मैं आता हूं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग इसे वेयर, वेयर, वियर, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, बट आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज कॉल्ड वर। ओके, दिस इज नॉट वेयर एंड ऑल दैट स्टफ, दिस इज वर, ऑलराइट। तो वॉज और वर की बात करते हैं। आई के साथ वॉज,
ही शी इट नेम या किसी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज करेंगे। प्लूरल में बात करें वी यू दे या किसी और प्लूरल की बात करें उनके साथ में वर का यूज करेंगे। ठीक है। फाइनली विल बी बड़ा क्लियर है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट, उसके साथ में आप किसका यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे। तो बातें अभी क्लियर है कि हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देख रहे हैं। इज एम आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज वर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं और विल बी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ में आप कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। तो ये रहा आपके सामने। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं आपको एग्जांपल्स के बारे में बात करना चाहता हूं। कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग बातचीत की। मैं आपको ना सबसे पहले ये बताऊंगा कि कौन से वाले सेंटेंसेस की एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले तो एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा नेगेटिव सेंटेंस की, और फिर फाइनली हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर बात करें तो ना यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले ना आप यूज करोगे आपका सब्जेक्ट मैंने बता रखा है आप क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट यूज करोगे। सब्जेक्ट जब आप यूज करते हो ना तो कुछ इस तरह से कि समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब जिसमें एच वी लिखता हूं, और फिर आप यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजों का यूज करोगे और हो गई बात खत्म। ठीक है ना? जैसे सब्जेक्ट वापस, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। ठीक है ना? अब क्या कर रहे हैं? अब हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है ना समझाना। तो मैं आपको किसी भी लेवल पे ले जाके समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको क्या बोलूंगा ना, कि मैं क्या बोलूंगा कि भाई ना कौन है हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता रखा है, यहां भी अभी भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और फिर क्या है, कहां है, क्या है, कहां है, मोस्टली ये दो चीजें यहां पे आएंगी। तो उनकी बात करते हैं। कौन है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या है, क्या है, कैसा है, कहां है, वो बातें करते हैं। फिर से चलिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आपको बहुत परेशानी है ना, बिल्कुल लेवल बिल्कुल जीरो है ना, तो भी मैं आपके साथ काम करूंगा। कौन है प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस क्या है, या यूं कहें तो कैसा है, या यूं कहें तो कहां है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि भाई मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। हूं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में मैंने आपको बताया एम का यूज कर लोगे, आई एम। और क्या है, कैसा है, कहां है, तो मैं कैसा हूं भाई? मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, है ना? तुम ना बड़े ना वो इगोइस्टिक टाइप के हो। इगोइस्टिक मतलब बड़े घमंडी हो, है ना? तुम बड़े घमंडी हो, है ना? तो कौन है भाई? तुम, यू। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस आर, यू आर। और क्या हो भाई, क्या हो, कैसे हो, क्या हो, कैसे हो, घमंडी हो। यू कौन है? यू, हेल्पिंग वर्ब आर, और क्या हो? घमंडी हो, ईगोइस्टिक हो, तुम ना घमंडी हो, है ना? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो नहीं, मजाक कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ना फ्रीडम फाइटर थे। गांधी जी कौन थे भाई? फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है। तो गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे। अब है मैंने लिखा है, मैं इसको अगर हटा दूं तो मे बी आप कौन है, कौन था, कौन होगा, आप ऐसे एक बार इसे देख सकते हो। कौन? गांधी जी। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, थे।
वॉज, गांधी जी वॉज, और क्या थे, यहां पे मैं इसे भी हटा देना चाहूंगा, क्या, कैसा, कहा। तो गांधी जी क्या थे भाई, क्या थे गांधी जी, फ्रीडम फाइटर थे ना। तो गांधी जी वॉज, क्या थे, अ फ्रीडम फाइटर, है ना, है ना। फिर आइए फिर और कुछ देखते हैं, और कुछ देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ना एक महान क्रिकेटर थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर थे। चलिए कौन भाई, सचिन तेंदुलकर, पास्ट, वॉज, सचिन तेंदुलकर वॉज, और क्या थे भाई। तो मैं आपको यहां पे अब बताता हूं। मैंने जब बहुत सारे लोगों से पूछा मेरी क्लास में कि क्या थे, तो आपने मुझे जवाब दिया क्रिकेटर थे। हम्म मैंने आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका बताया। मैंने आपको तरीका क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि अगर मैं पूछूं क्या थे, तो आप मुझे एक जवाब दोगे। वो जवाब सिर्फ एक शब्द में भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकता है, बहुत सारे शब्दों का एक समूह भी हो सकता है। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा कि विराट कोहली क्या थे, तो आपसे, माफ कीजिए, सचिन तेंदुलकर क्या थे, तो आप क्या बताओगे। सिर्फ क्रिकेटर नहीं बताओगे ना, सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक क्रिकेटर नहीं बताओगे, बल्कि मैंने आपसे क्या कहा कि विराट कोहली, सॉरी, सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर थी। तो आप क्या बताओगे, क्या थे, एक महान क्रिकेटर। तो आप ये तीनों ही बातें करोगे ना। तो दैट इज द थिंग, सचिन तेंदुलकर वॉज क्या, अ ग्रेट क्रिकेटर, अ ग्रेट क्रिकेटर। ठीक है ना। अब आइए फ्यूचर में बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, और फ्यूचर में बढ़ते हैं कि भाई हम ना कामयाब होंगे, हम ना कामयाब होंगे। आइए, कौन, हम हम वी, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब विल बी, है ना। और क्या होंगे, कामयाब, सक्सेसफुल। हम होंगे कामयाब, राइट, वी विल बी सक्सेसफुल, है ना, वी विल बी सक्सेसफुल। तुम अमीर होगे, तुम एक दिन अमीर होगे, ठीक है। कौन, तुम, यू विल बी, क्या होगे, अमीर, रिच, और कब होगे, एक दिन, वन डे, ठीक है। तुम एक दिन अमीर हो गए, यू विल बी रिच वन डे, ठीक है। तुम फ्यूचर में अमीर हो गए, यू विल बी रिच इन फ्यूचर, है ना, यू विल बी रिच इन फ्यूचर। तो इस तरह की बातें, आई होप आपको ये पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर चुके हैं, थोड़े और एग्जांपल्स मैं फटाफट बोलता हूं, आप बस सुनते रहिएगा, मुझे, आपको भी मजा आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में। जैसे कि मैं ना एक ट्रेनर हूं, मैं कौन हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, है ना। सब प्रेजेंट टेंस, आई, सब्जेक्ट आई, कौन, मैं, आई एम, और मैं क्या हूं, अ ट्रेनर, है ना। आप एक ना स्टूडेंट हो, आप कौन हो, एक स्टूडेंट हो। अब हम जहां से आते हैं, मैं अपनी क्लास में आपको बार बार बताते रहता हूँ। आप में से जितने लोग, अगर हम बनारस में, हम फिजिकल क्लासेस हमारी यहाँ पे हैं पांडेपुर में, तो आप में से जितने लोग पांडेपुर से आसपास से मुझे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है सीखने की, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी साथ में करते रहते हो, एक एटमॉस्फियर होता है और तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ से जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि आप में से बहुत सारे लोग, जहां से हम आते हैं, हमारे आसपास से, एक परेशानी होती है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन बड़ा जरूरी है। परेशानी क्या होती है कि मैं जब आपसे कहता हूं ना कि आप बोलो स्टूडेंट, है ना, आप स्टूडेंट बोलो, तो आप क्या बोलते हो, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। आप कहते हो स्टूडेंट, है ना, आप कहते हो स्टूडेंट। गलत है ना, बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है, कहां है, क्यों है यार। ई से शुरू नहीं हो रहा है ना आपका वर्ड, आपका सेंटेंस, माफ कीजिए, आपका वर्ड जो शुरू हो रहा है वो एस के साथ में शुरू हो रहा है। हिंदी में बात करें तो आधे स के साथ में शुरू हो रहा है ना। तो आप स्टूडेंट बोलोगे ना, स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, है ना। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स मेरे दिमाग में, मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, जो लोग मेरे क्लास से मुझे देख रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी बात। तो मैं आपको कहता हूं कि आप बोलोगे कि स्कूल, है ना, और आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो स्कूल, है ना। तो आप सरासर गलती करते हो। तो कोशिश करो
आपके साथ में मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, आप कोशिश करो कि आप सही बोलो। स्टैंड नहीं भाई, स्टैंड, है ना। आप यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, है ना, स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। ऑलराइट, तो ऐसी बातों की मैं आपके साथ में डिटेल में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे बातचीत करूंगा, उच्चारण पे बातचीत करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा था। मैंने पहला एग्जांपल दिया कि मैं एक ट्रेनर हूं, तो आई एम अ ट्रेनर। इसके अलावा मेरा दूसरा एग्जांपल था कि आप एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। अब थोड़ी और बातें करता हूं, जैसे मैं ना पार्टी में हूं। मैं कहा हूं? पार्टी में हूं। आई एम कहा? इन अ पार्टी। ठीक है। तुम शादी में थे कल, तुम कल शादी में थे, राइट। यू वर इन वेडिंग, कब थे? कल, है ना। इसके अलावा मैं ना अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी क्लास में हूं। आई एम इन क्लास राइट नाउ। आई एम इन क्लास राइट नाउ, है ना। 3 तारीख को तुम दिल्ली में होगे। अच्छा, 3 तारीख को तुम दिल्ली में होगे, ओके। यू विल बी इन दिल्ली ऑन 3rd, 3 तारीख को। ऑलराइट। कि मैं कहूं कि यार मैं ना बड़ी परेशानी में था। अगेन आप समझिएगा, ये बहुत वास्ट है, बहुत ह्यूज है। ये छोटी सी चीज नहीं कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, तुम बुरे हो, यू आर बैड, ऐसा नहीं। अब मैं परेशानी में था। चलिए शुरू करते हैं। आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और मैं कहा था? परेशानी में था। आई वॉज इन ट्रबल, है ना। आई वॉज इन ट्रबल, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अब मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूं, मैं बस इसको कुछ ज्यादा नहीं, मैं आपको इसका नेगेटिव वाला पार्ट बताने वाला हूं। तो नेगेटिव में कुछ ज्यादा आपने नहीं करना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ना मैं यहां पे कहूं तो आपको यहां पे एक चीज डाल देनी है, और वो है एन ओ टी। एन ओ टी, नॉट। कौन? हेल्पिंग वर्ब प्लस एन ओ टी, नॉट। ठीक है। एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां तक सब कुछ ठीक है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, सब ठीक है। यहां पे एक प्रॉब्लम है। यहां पे जो विल बी आपने देखा ना, तो विल बी नॉट नहीं बोल सकते हो आप, बल्कि आप क्या कह सकते हो? विल नॉट बी। आप क्या कह सकते हो? विल नॉट बी। ठीक है ना। चलिए, अब कुछ ज्यादा है नहीं, डिटेल में बात नहीं करते हैं, अब सीधा सीधा एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। जैसे कि यार तुम ना तुम ना ईमानदार नहीं हो, है ना। तुम ना ईमानदार नहीं हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट कौन? तुम, यू। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है, यू के साथ आर का यूज करेंगे, यू आर। फिर क्या यूज किया हमने? नॉट। और क्या नहीं हो? क्या नहीं हो? ईमानदार नहीं हो, ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि यार कल तुम पार्टी में नहीं थे। कल तुम पार्टी में नहीं थे। मैं कल पार्टी में था। आई वॉज इन पार्टी यस्टरडे। लेकिन कल तुम पार्टी में नहीं थे। यू वर नॉट इन पार्टी यस्टरडे। कल तुम पार्टी में नहीं थे यार, है ना। फिर यार मैं ना 3 बजे ना मैं तुम्हारा कॉल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ना मैं 3 बजे ना क्लास में होऊंगा। मैं 3 बजे ना क्लास में होऊंगा। ठीक है। आई विल बी इन क्लास एट 3 PM, एट 3 PM। ठीक है, मैं 3 बजे क्लास में होऊंगा, ये हो गया। अब फ्यूचर वाले में मैं बस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं 3 बजे क्लास में नहीं होऊंगा। आई विल, यहां पे आप कुछ ऐड करोगे, नॉट बी इन क्लास एट 3 PM। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है। बाकी वॉज नॉट, वर नॉट की, जैसे कि यार मैं ना अम, मैं परेशान नहीं था। मैं परेशान नहीं था। आई वॉज नॉट डिस्टर्ब। मैं परेशान नहीं था, आई वॉज नॉट डिस्टर्ब, है ना। फिर क्या कह सकते हैं कि तुम फिर एक और फ्यूचर का एग्जांपल देखते हैं कि तुम कामयाब नहीं होगे। तुम कामयाब नहीं होगे। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल।
ठीक है ना। तो ये बात है। अब छोटा सा एक ट्विस्ट लाने की कोशिश करता हूँ। ट्विस्ट क्या है, कल हमने देखा था कि मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास था, मेरे पास नहीं था, ऐसी चीजें हमने देखी थी। अब छोटा सा एक ट्विस्ट लाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िएगा। कि मेरे पास ना पेशेंस है, मेरे पास क्या है, पेशेंस है, इसलिए मैं जरूर कामयाब होऊंगा, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। ठीक है, चलिए, आई हैव पेशेंस, मेरे पास पेशेंस है, आई हैव पेशेंस, ठीक है, इसलिए मैं जरूर कामयाब होऊंगा। आई विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली, आई विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको जो कल बताया और जो मैंने आपको आज अभी बताया, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। और आप देख रहे हो कि बड़ा सेंटेंस आया। अभी आपसे जब जुबान नहीं खुल रही थी, आपसे बोला नहीं जा रहा था कि यार मेरे पास एक कार है, वो नहीं बोला जा रहा था, और अब सडनली आप क्या बोल रहे हो कि मैं ना, मेरे पास ना पेशेंस है, इसलिए मैं जरूर कामयाब होऊंगा एक दिन। आप कह पा रहे हो, है ना। अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूं। चलिए, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव की बात जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे मैं आपको समझाता हूं कि अब थोड़ा सा हम लोग ये सब चीजें ना चेंज कर देते हैं। आइए, तो इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले एक चीज हम लोग डाल देंगे, वो कुछ इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे यूज कर लेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब थी, जो पहले बीच में आ रही थी, वो हम लोग अब सबसे पहले उठा के रख लेंगे। ग्राउंड रूल है, बिल्कुल बेसिक रूल है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख लोगे, फिर आप क्या करोगे, सब्जेक्ट रख लोगे, फिर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट रख लोगे। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा शायद। तो अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन हिंदी में नहीं करता हूं, इस तरह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे, और फिर रख लेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या क्या तुम्हारे पिताजी बिजनेसमैन है, क्या तुम्हारे पिताजी बिजनेसमैन है, अच्छा बताया नहीं यार तुमने, ओके, क्या तुम्हारे पिताजी बिजनेसमैन है। प्रेजेंट इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज कौन, तुम्हारे पिताजी, योर फादर क्या है, अ बिजनेसमैन, इज योर फादर अ बिजनेसमैन, है ना, इज योर फादर अ बिजनेसमैन। ऑलराइट, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि क्या 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 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो आइए, वॉज वॉज हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की बात कर रहे हैं, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज, फिर सब्जेक्ट कौन, भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं ना। तो वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, ऑफ आवर कंट्री, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अच्छा, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ऐसा था क्या। अच्छा, क्या 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 तुम्हारा दोस्त जो है वो बहुत ईमानदार है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है क्या, बहुत मेहनती है क्या। अच्छा, इज योर फ्रेंड वेरी हार्ड वर्किंग, क्या तुम्हारा दोस्त बहुत मेहनती है ना। क्या तुम कल पार्टी में होगे, क्या तुम कल पार्टी में होगे। अब यहाँ पे क्या करना है ना, अगेन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, विल और बी के बीच में आपने नेगेटिव के लिए नॉट का यूज किया था, अब सब्जेक्ट आप इसके बीच में ऐड कर दोगे, ठीक है ना। जैसे क्या तुम कल पार्टी में होगे, अच्छा यार बताया नहीं तुमने। सब्जेक्ट माफ कीजिए, हेल्पिंग वर्ब विल पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट विल यू बी, विल यू बी, विल यू बी, फिर किधर हो गए, इन पार्टी, कल, टुमारो, कल तुम पार्टी में होगे। बस ये एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे कि विल, फिर सब्जेक्ट बी, और फिर आप सीधा सीधा आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर लिया, सब्जेक्ट भी यूज कर लिया, और फिर आपके पास फाइनली बचता है ऑब्जेक्ट। विल यू बी इन पार्टी टुमारो, क्या तुम कल पार्टी में होगे, विल यू बी इन पार्टी टुमारो, है ना। तो ऐसे करके अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स पहले दे लेता हूं फटाफट से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे एक ही एग्जांपल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको सारे टेंसेस में, सारे तरह के सेंटेंसेस में घुमाएं और उससे समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं ईमानदार हूं। आइए, बहुत बेसिक चीज, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। मैं ईमानदार नहीं हूं, आई एम नॉट ऑनेस्ट,
ठीक है। प्रेजेंट की बात हो गई। फिर इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। पॉजिटिव देखा, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। नेगेटिव देखा, मैं ईमानदार नहीं हूं, आई एम नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, क्या मैं ईमानदार हूं? क्या मैं ईमानदार हूं? एम आई ऑनेस्ट, है ना, एम आई ऑनेस्ट। खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट में क्या करना है? पास्ट में भी सेम चीजें। मैं ऑनेस्ट था, आई वॉज ऑनेस्ट। मैं ऑनेस्ट नहीं था, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, क्या मैं ऑनेस्ट था? वॉज आई ऑनेस्ट। बात खत्म। फ्यूचर में आते हैं। मैं ऑनेस्ट होऊंगा, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, आई विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं ऑनेस्ट नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट। और क्या मैं ऑनेस्ट रहूंगा? विल आई बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब कल एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, अब मैं आज आपको वो बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब आप थोड़ा सा एक ट्रैक आपने पकड़ लिया होगा। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब इंट्रोगेटिव के बाद ना एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक होता है जिसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना हमारे, वो शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ। क्या के साथ? क्वेश्चन वर्ड के साथ, क्या के साथ। ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। ये डिफरेंस आने वाले समय में आपसे बार बार टकराएगा, बार बार मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और ये सेंटेंसेस ना क्या के साथ शुरू होते हैं। ठीक है ना। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अगेन इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 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 इसमें क्या होता है ना, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड क्या, कहां, कैसे, किसे, किससे, जो भी ब्ला ब्ला, जिस 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 वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड ना बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में आता है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जब आप डबल इंट्रोगेटिव में आते हो, आपको कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत बहुत सिंपल है, आप बस एक बार समझ लीजिएगा, आने वाले समय में आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्या मैं ऑनेस्ट हूं? क्या मैं ऑनेस्ट हूं? मैंने आपको बताया कि पहले आप एम यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट यूज करोगे आई, और फिर आप यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट। एम आई ऑनेस्ट, राइट। अब मैं ऑनेस्ट क्यों हूं? अगर मैं आपसे पूछूं मैं ऑनेस्ट क्यों हूं, तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे? सवाल यहां भी पूछा जा रहा है, सवाल यहां भी, प्रश्न यहां भी, क्वेश्चन यहां भी पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस आपका शुरू नहीं हो रहा है। आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, वो कहीं बीच में आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है। जैसे मैं ईमानदार क्यों हूं यार? मैं ईमानदार इतना क्यों हूं? मैं क्यों ईमानदार हूं? है ना। तो अब क्या करोगे आप? एम आई ऑनेस्ट लिखा था ना आपने पहले, क्या मैं ईमानदार हूं, हेल्पिंग वर्ब एम, सब्जेक्ट आई, और ऑब्जेक्ट आपने देखा था ऑनेस्ट, एम आई ऑनेस्ट। अब आपको बस क्या करना है, इससे पहले ना क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्या, कहां, किसे, किससे, कैसे, क्यों, ये आप पहले लेके आ जाओगे। मैं ऑनेस्ट क्यों हूं? क्या मैं ऑनेस्ट हूं? ध्यान से समझिएगा। एम आई ऑनेस्ट। ठीक है, मैं ऑनेस्ट क्यों हूं? वाई एम आई ऑनेस्ट? वाई एम आई ऑनेस्ट, है ना। एक और चीज, क्या तुम पार्टी में हो? क्या तुम पार्टी में हो? हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, कहां भाई? इन पार्टी, आर यू इन पार्टी, है ना, आर यू इन पार्टी। यार तुम पार्टी में क्यों हो? यार तुम पार्टी में क्यों हो? वाई आर यू इन पार्टी, है ना, वाई आर यू इन पार्टी। ऑलराइट। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल, थोड़ा पास्ट से कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि जैसे कि कल तुम कहां थे? चलिए आइए, बिल्कुल सिंपल, कल तुम कहां थे? वेयर, अच्छा, वेयर वर यू यस्टरडे। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए वेयर वर यू यस्टरडे, है ना, कल तुम कहां थे। तो बस ऐसी चीज है, ये डिफरेंस है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में, आप समझिएगा। तो बस इतनी बात है। अब फाइनली
मैं आपको ये बताऊं कि हमने अभी तक 2 दिन देखे, 2 दिन देखे हैं। आपने मेरी 2 दिनों की अभी क्लासेस देखी। अब मैं आपको ना आज एक चीज बताता हूं। मैं आपको चीज क्या बताता हूं कि सिर्फ इन 2 दिनों की हेल्प से ना, सिर्फ इन 2 दिनों की मदद से ना, आप देखो कैसे इंग्लिश बोलते हो। मैं आपको दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है, ठीक है मेरा नाम राहुल है। माई नेम इज राहुल, ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक स्टूडेंट हूं, ओके। आई एम, क्या हूं मैं? ऑब्जेक्ट भाई, और स्टूडेंट। मेरा नाम राहुल है, मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं बहुत ईमानदार हूं, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं बहुत ईमानदार हूं, ठीक है। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है, फाइन। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, अच्छी बात है। मेरी माताजी एक गृहिणी है, मेरी माताजी एक गृहिणी है, ठीक है। माय मदर इज अ, क्या है भाई? गृहिणी। हाउसवाइफ बोलते हैं ज्यादातर, आप होम मेकर का यूज करोगे ज्यादा बेहतर होगा, होम मेकर, ठीक है। गृहिणी है, चलिए अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। फिर मेरे मेरे पिताजी ना बड़े मेहनती हैं, ठीक है। माई फादर इज सो हार्ड वर्किंग, चलिए ये भी अच्छी बात है। फिर उनके पास बहुत सारा काम है, उनके पास बहुत सारा काम है। अब पीछे जाना पड़ेगा, कल कल क्या देखा था? उनके पास बहुत सारा काम है, पिताजी की बात हो रही है। ही हैज, क्या है? बहुत सारा काम है ना, ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क, ही हैज सो मेनी वर्क, है ना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फिर मेरे पास भी बहुत काम है, मेरे पास भी बहुत काम है। आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास भी बहुत सारे काम है, ठीक है। आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वर्क। फिर क्या है कि यार मेरे पास ना, मेरे घर पे ना एक एक तोता है, यू नो, मेरे पास एक तोता है। आई हैव अ पैरट, ठीक है, अच्छी बात है। ये हरा है, इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज ग्रीन, ठीक है, ये भी अच्छी बात है और बहुत प्यारा है। एंड ऑल्सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत प्यारा भी है ना। तो मैं आपको बस क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल आपने हैज हैव देखा था, हैज हैव हैड विल हैव ऐसे देखा था। आज आपने इज एम आर वॉज वर ऐसे देखा। कल आपने ये सीखा था कि पास है, पास था, पास होगा। आज आपने क्या देखा? है, था, होगा, ऐसे देखा। दोनों को कंबाइन किया मैंने, दोनों को मैंने कंबाइन किया और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 6 7 8 लाइनें, अभी आपने मेरे साथ में इंग्लिश बोली, अभी आपने मेरे साथ में 6 7 8 लाइनें बोल डाली सिर्फ 2 दिन में। 30 दिनों की बात है भाई, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, बोलेंगे और बोलेंगे, है ना, बहुत बोलेंगे। तो ये बातें, आई होप कि आपको मेरी सारी क्लास, मेरे सारे पॉइंटर्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आए होंगे तो फिर से बिल्कुल खुला है, बिल्कुल ओपन है सब कुछ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। आपके साथ लगा हूँ, आप भी मेरे साथ लगिएगा और कोशिश करेंगे कि बड़ा मजा आए, 1 महीने में काफी कुछ सीख पाए, काफी कुछ बोल पाए। और अगर नहीं सीख पाते हो फिर कोशिश करेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर काम करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।